वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम जी आप सभी को। आप सब कैसे हो? खुश होगे, मस्त होगे आप। और अब मैं ठालू सो अपनी पटड़ी, और ये जो चाय का उठा बर्तन है ये सरका दिया दो चार। अरे मोटर चल रही है, ताज़ा पानी चल रहा है। सुबह सुबह यो काम सुलटा लूँ क्यों? मैं तारी ने तो कती मतलब एक काम और दे दियो मेरे ते। ये कल सब्जी भेजी थी श्याम ने, आप तो छोटी सी क्लिप दिखाई थी। अब ये सुबह सुबह कर रही हूँ इनको वॉश करने का काम। तो अपना कपड़ा भी समा के बैठी हूँ क्योंकि पानी में भीग जाई सी कपड़ा, तो पटड़ी नू लेनी पड़े हैगी। और इब ये धनिया है तो यह में रेत ज़्यादा है, तो ये रेत हटाने के लिए एक बार तो मैंने में धोया है पानी में, और इब दूसरी बार मैंने अच्छा पानी में एक बार फिर पलटी करूँगी। मैंने बाल्टी में डाल रखा है तो उसी में मैं डालूँगी ये वाला धनिया। और या दूसरी पन्नी है ए में भी थोड़ा बड़ा धनिया है वो भी डालूंगी। ये मैंने पलटी कर लिया तो मैं देख रही हूँ कितनों का सही पानी है। और जो पत्ता खराब हो के ना ऊपर पानी पागा था वे दिया है मैंने हटा। ये पन्नी में कुछ धनियों और है तो यो मैं पानी में धोकर जब मैं डालूंगी। कुछ पुदीना की डाली है वे मैं हटाती जाऊंगी साथ साथ। तो पुदीना अलग छाटना पड़ेगा, पालक अलग छाटना पड़ेगा और धनिया अलग छाटना पड़ेगा। दोनों सासू बहुओं ने ना बेरो बहू ने काट के दियो से, एक सासू ने काट के दियो से, मिक्स करके दे दिया। अब अलग अलग छाटना पड़ेगा। तो बेटा का ना मंगा लियो है मैंने थाल, और अब मैं अपना धनियो जो मैंने वॉश करके रखे है वो कर दूंगी थाल में। और जो कुछ मान लो धनिया की पालक की अलग अलग टहनी जो बीच में निकलती रहेगी वरना अलग अलग एडजस्ट करती रहूँगी। साथ में पन्नी खाली होगी अपनी पन्नियाँ ने भी धो धो के ना सुखा दूंगी, क्योंकि फिर ये पन्नी यूज मैं आती रहे कदे क्या काम में चाहती रहो, कदे कि मैं सामान घाल लो पड़े तो टक दे सी ना ठाई का यूज कर लूँ। तो मैं साथ साथ ही इनने भी धो के अरे मोटर का डंडा पे ही सुखा दिया करूँ या बाल्टी के पे। और फिर बाद में यूज में आज ऐसे कदे मंदिर में चुगो ले जाना हुआ है कि मैं सामान घाल के धरना हुआ है कि तो कि मैं और मान ले रोटी राटी पैक करके ले जानी पड़े, तो पन्नी तो यूज में आती रहे है। तो साथ मोटर चल रही है और मैं अपना ताज़ा पानी से बाल्टी भर भर के और इन्हें साफ़ कर रही हूँ। और बेटा का ना मंगा रही हूँ मैं देगची, मेरे को देगची लिया है, पालक ने भी घाल के धर दूँगी। इन्ना गई हुई है घर पे, अब उसके स्कूल शुरू हो गए हैं, कई दिन छुट्टी मार ली तो वो अपना रफ रजिस्टर लेने गई है। पिछला सेम का रजिस्टर में कुछ पेज खाली जो बच गया था तो वो कह रही थी कि मम्मी वो रफ रजिस्टर बना लूँगी उनने। तो बढ़िया है, खाली पेज वे वैसे भी के काम का है। और जो मैंने पालक धो दिया था वो सारा मैं अब देगची में डाल लूँगी और पालक भी उबल जाएगा, क्योंकि जब सब्जी धोऊंगी तो साथ साथ ये काम भी मेरा हो जाएगा। और साथ में आ गए हैं जतिन का ताऊ जी दूध लेने के लिए। तो ये मैंने चुन्नी तो बांध रखी सिर के, फिर थोड़ी सी ढीली करी है तो थोड़ा सा पल्लो मतलब पल्ला करने की वाली एक्टिंग चल रही है उरे। और साथ में मैं जो धनिया है धनिए को धनिए वाला थाल में रख रही हूँ। पुदीना है पुदीने की जगह और पालक है वो पालक की साइड। तो बस कुछ है इसी तरह का भागम भाग वाला काम चल रहा है। फिर आज मेरी है छुट्टी, आज वैसे भी घर पे डीप क्लीनिंग होगी। आगे व्लॉग में आप देख ही लोगा, आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है। और मैंने सब्जी धोने की जो क्लिप है वो थोड़ी सी बड़ी ले ली थी, तो मैं आपने दिखा रही हूँ कि भाई मैं सब्जी क्लीन कैसे करया करा हम। और ये मैं जो खराब पत्ता है वरना मैं नाली की तरफ गिरा रही हूँ ताकि वे अच्छी है मैं ना मिले। और जो मम्मी ने जड़ से पुदीना भेजा था वो मैंने सुबह सुबह लगा दिया है क्यारी में। आगे भाई फिर पुदीना अच्छा हो जाएगा। तो खरसा में पुदीना की चटनी पानी में पुदीना तो अब यूज होगा ही होगा, तो खरसा में वैसे भी पुदीना की चटनी ज़्यादा खाई जाएगी, रायता में लिया जाएगा। पालक मैंने उबालने के लिए दे दिया है, तो ये दो चार पत्ता और रह गया तो मैं बेटा एक बार वापस लेकर आ। और ये दो चार पत्ता जो पुदीना में है ये भी मैं वॉश करके दे दूँ, आपने ये भी ले जाओ। और साथ में जतिन कह रहा है कि मम्मी हमने तो खेत में जाना पड़ेगा, थोड़ी सी पूड़ी है वे ज़्यादा भीग रही है उनने पलटकाऊंगा। मगर ठीक है बेटा। और ये थोड़ा सा मेथी का तार है, ये मेथी का तार मैंने धो दिया है, पुदीना उस साइड अलग छाट दिया है। और ये मैं धनिया के ऊपर ही रख दूँगी। ये देखो धनिया,
और अब ये है सब्जी। तो मम्मी ने भेजी थी ना, ये कल मूली भेजी थी, टमाटर भेजा था, पहला फाड़ लग गया है। तो पहला फाड़ क्या करे, दान कराया जाए है, घर में ना बरतिया जाए करे। तो उनने मेरे कने भेजा है टमाटर मूली, और भी बाकी की सब्जी मैं बाद में दिखाऊंगी। और साथ में अपनी पन्नी भी वॉश करके ना साइड में रख दी उसमें मैं, तो ताकि को पानी झर लेगो। पर मेरी भी याद आई कि मैंने टोकरी में तो मेरा और भी सामान रखा है, जैसे चने का थोड़ा सा साग रखा है, और मेथी रखी है जो परसों सब्जी आई थी मात है, तो वो रखी है। तो टोकरी मेरी खाली ना हुई है। इना देखो फूल तोड़ के लाइए, घर है एक इंग्लिश गुलाब का पौधा, उसके बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे, तो वो लेके आइए। वो बिल्कुल मैरून कलर है, डार्क। यहाँ वाले जो गुलाब प्लाट वाले हैं उनका पिंक कलर होता है, और घर जो पेड़ है उसके डार्क मैरून कलर के गुलाब लगते हैं। तो ये टमाटर मैंने धो दिया है, और इन हटा दूंगी, ईब धोऊंगी मूली फटाफट से, और फिर दोपहर में यो काम फिनिश करूंगी मूली धो के। और फिर मैंने दोपहर में काट के ना भुज्जी बनानी है शाम ने की, शाम में बनाऊंगी भुज्जी। और आज ऐसा हो गया है मेरा दिमाग बिल्कुल आउट कि मैंने पूरा वीडियो एडिट कर दिया, वॉइस डाल दी, और बिल्कुल एडिट करने के बाद मेरा वीडियो डिलीट हो गया। मेरे को इतना मतलब दिमाग आउट हुआ, बस पूछो मत ना। जो खराब टमाटर था वे मैंने दिया है कार्ड, बेरोना के हुए कैसे कट गया, मेरे तो कुछ समझ में ही ना आई। और अब बच्चे भी अपना काम में लगे हुए हैं, और ये मेरा काम बस फिनिश हो गया है। ये मूली मैंने धो के ये लास्ट बार बड़ी बाल्टी से निखार कर मैं रख दूंगी, सब्जियां रख दूंगी साइड में। और व्लॉग अगर पसंद आए तो भाई लाइक करना, और चैनल पे कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो भाई। और व्लॉग लेट आने के लिए भाई क्षमा चाहूँ सूर, कल भी व्लॉग नहीं डाल पाई थी। कल थोड़ी सी मैं किसी और काम में व्यस्त थी, और 3-4 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है, बिल्कुल छुट्टी पे हूँ। और अब मेरे को डेली आपको डेली नए नए व्लॉग ही देखने के लिए मिलेंगे, और शायद आपको टूर और ट्रैवल के व्लॉग भी मिले। तो अभी बच्चे भी अपने भाई इन चाय दूध अब पिया है, वो तो उनके बर्तन भी रखे हुए हैं, 1-2 वही इकट्ठे करके रख दिया है। और मेरा बस ये काम हो गया है फिनिश। ये देखो मैंने पुदीना और मूली धो के बिल्कुल रख दी है, और अब ये पानी में खाली कर दूंगी बाल्टी, क्योंकि सर नहलावेंगा भैंस ये बाट में ही। अब भाई अपना काम हटाओ, ये बर्तन भांडा उरा से सारा अपनी सब्जी वब्जी मैंने नहलानी है भैंस, फिर ये जाएंगा किसी काम से खेत में। और ये इन्होंने थोड़ी सी सब्जी ला के दी थी, ये पुदीना थोड़ा सा, और ये चकुंदर, तो एक ही चकुंदर मंगाया है मैंने मखोर, तो मैं बाद में वॉश करूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज सुबह से व्लॉग की शुरुआत अब हो रही है। पहले तो मैंने जब आपको व्लॉग में दिखाया था कि मैं सब्जी धो रही थी, और उसके बाद में मैं लग गई अपने भाई। आज 5-6 दिन हो गए थे खेत में लावणी लगे हुए, तो डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो आज की है बिल्कुल डीप क्लीनिंग, दिखा देती हूँ। और ये कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं गर्मियों के, और कुछ है इनको ठीक करना है, थोड़ा सा कटफट रहती हूँ उनने, तो थोड़ा सा वे करूँगी। और आज कई दिन बारिश हुई है ना, तो बारिश होने के बाद में मौसम बिल्कुल साफ़ है, और धूल अब गर्द माटी का भी काम करना है, क्योंकि फसल सब गिल्ली है। तो 2-3 दिन तो अच्छी धूप निकलेगी तो फसल सूखेगी, तो उस टाइम तक मैं सोच रही हूँ ये जैसे हल्का माड़ा जो अपना गर्म कपड़ा है इन्हें धो कर रख दूँ। एक जोड़ी इनका पहनने का गर्म कपड़ा निकाला हुआ था, वे भी मैंने धोना है, तो वे निकाल कर रखे हुए हैं ऐसी। मैं जो बिस्तर है उनमें भी मैं धूप लगा दूँ, मगर ये नीचा का गद्दा है उसमें भी धूप लग जाएगी। और पूजा के मंदिर नवरात्रों के बाद में है ना, पूजा के मंदिर की सफाई नहीं की थी। वैसे ही सामान तो उठा दिया था, माता की चौकी चाकी उठा दी थी, लेकिन इनकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो आज पूजा के मंदिर की भी डीप क्लीनिंग हो गई है। कपड़े भी मैंने धो के सुखा दिए थे, ये सूख गए हैं, और मशीन लगा रखी है अभी। और पहनने के और वाइट कपड़े वो अब धुलेंगे। ये जो मोटे मोटे कपड़े थे वो मैंने सुबह धो दिए हैं। बस आज सुबह से मैं इसी काम में लगी हुई हूँ, इनके कपड़े वपड़े जचाने हैं। आज बच्चे गए हैं स्कूल, और काम सारा हो गया, खाना वाना बना लिया है, जस्ट अभी खाना बना के खा के गए हैं। और आज बनाई थी मैंने धनिए की चटनी, तो पुदीना और धनिया मम्मी के पास से आया था, सुबह धो के सारी चीज़ यहीं पे रख दी। वो रख दी मूली, रात को बनाऊंगी शायद मूली की भुज्जी, क्योंकि कच्चे और हरे पत्ते आए हुए हैं। तो और अभी मैं इन कपड़ों को उतार लेती हूँ, ये गए हैं सूख, और अब मशीन में दूसरा कपड़ा पड़ा ही, और बिछाने की दरी वरी है, नीचे का मैट वगैरह आज सारा क्लीन कर दिया है, क्योंकि
15 दिन हो गए सफाई नहीं हुई थी। नवरात्रों से पहले की थी पर नवरात्रों के बाद में तो नहीं हुई थी। और मेन बात थी इन कपड़ों की कि अभी जैसे गर्म वाला दिन फिर शुरू हो रहा है, तो इन कपड़ों को अब मैं तह बना के रख दूँगी। अब ये सर्दी वाला मोटा मोटा कपड़ा तो मैंने सुबह धो दिया था, पर ये सुखाने घर वाला जो कपड़ा है सुखाने भी तो जगह चाहिए, तो जगह भी तो करनी है। अब मैं उठा रही हूँ ये मोटे मोटे कपड़े जो सूख गए हैं, उनको हटाऊंगी, तब जाके दूसरा कपड़ा को भी नंबर आओगे। और आज पूछो मत ना, बस कैसी रेल बनी हुई है। दोपहर के 1:30-2 बजे का टाइम हो गया है, इतनी तेज़ धूप है और अंदर लग रही हूँ, और मेरा काम अब भी सुलटाव में नहीं आया है। मशीन में अब भी कपड़े पड़े हुए हैं, जो ये मैंने सर्दी वाला मोटा मोटा कपड़ा सुबह धोया था, ये अब सूखे हैं। इनको हटा कर तभी मैंने वे जो डेली में पैरन वाला कपड़ा ईब सुखाऊंगी, क्योंकि मशीन बिलगनी आप कितने जगह ही गोन्या बिलगनी उस साइड वाले मेरे गर्म सूट सूख रहे हैं न, गरम 1-2 सूट सूख रहे सी, और उरानी बच्चा का लोवर वगैरह रिब सारा की होगी छटाई, सूखे हुए कपड़े सारे हटा दिए मैंने। और अब ये मेरे जो दरी है पूजा के मंदिर के आगे बिछाती हूँ, तो वह दरी सुखाऊंगी। ये ऐने भी धोया 15-20 दिन होगा था, क्योंकि नवरात्रों से फर्स्ट नहीं मावस के पहले दिन धोई थी, 14 वाले दिन। आज धो रही हूँ मैं इसको। ये है मेरे दरवाजे की बंदरवाल, ऐ पे भी धूल जम रही थी, ऐने तो धोया कम से कम 1.5 महीनों सारो होगो। तो मैं घर से लेके आई थी उतार के दरवाजा पर तैर, या मशीन में धोना की वजह से है कि सारी लड़ी आपस में उलझ सुलझ सी गई है, तो इन्हें मैं ठीक करके इन्हें सुखा दूँ। और आप आगे भी देखोगा वो लोग में कि एक एक बिलगनी पे 3-3 परत करके कपड़ा की जब सुखाई है, जब बात बनी है ना, कपड़ा काबू में ना आ रहा था। और आज मैंने खाना भी नहीं खाया है, मैं सोच रही हूँ ये काम सुलटा के तभी खाना खाऊं। और इतने सर भी खेत में गए उड़ा सी मजदूर लग रहे ही, उन्हें चाय पानी देने खातर इतने वे भी आ जाएगा। और साथ में बेटा भी गया हुआ है, दोनों पापा बेटे आएंगे, तब तक तो मेरा ये काम पता नहीं सुलटेगा या नहीं सुलटेगा। और अब कपड़े उतार दिए हैं। अब ये मेरी जो चादर है बेड की, उनका तकिया और ये चादर ये सुखाऊंगी। साइड में सूख रहे हैं मेरे वाले कपड़े। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। भाई बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि आज मेरा व्लॉग डिलीट होने की वजह से मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो रहा है। इतनी मेहनत करके तो किम थोड़ी बड़ी 1-2 वीडियो निकाला और वे फिर डिलीट हो जाए मेहनत एडिट करने के बाद में, तो गुस्सा आता ही है। ये मैंने अपने डबल बेड की, भैया नू मत करियो कि ये कैसी चादर है, ये मेरे डबल बेड का कम्बल है, उसका खोड़ा है, मतलब अस्तर है। मैंने अपने डबल बेड की 2 चादर जो पुरानी होएगी ना, उन 3 साइड से सील कर एक साइड ओपन कर वो डबल बेड कम्बल का खोड़ा बना रखा है, ताकि बच्चे सब्जी वब्जी का हाथ लगा दे तो ये ख़राब ना हो कम्बल। ये खोड़ा ही ख़राब हो ले से, तो सर्दी में 3-4 बार इन्हें धो दूँ और कम्बल बच जाए। ऐसे कम्बल इतना हैवी हो जाता है कि पानी भरना के बाद में फिर वो बाकस में ना आवे। तो ऐ तो बढ़िया है ना, अपना खोड़ा धो दे और फिर उसकी एक बार साल में अपने ड्राई क्लीन करवा के, फिर अभी सर्दी ख़त्म हो गई तो उसको ऐसे रख दूँगी। और अभी इनके पापा बेटे के वाइट कपड़े हैं जो मशीन में पड़े हुए थे, ये जगह तो है नहीं साइड में, तो इनके ऊपर नीचे ही एडजस्ट करूँगी। और अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा सा करूँगी रेस्ट। कम से कम 2 बजे का टाइम हो गया है, और उनका आते ही नखरा और हो जाएगा कि भाई हम भी काम करके आए हैं और मैं घर में लगी हुई हूँ, यो काम कहीं ना दिखे। नु कहोगा तू घर ही तो थी, ठाली तो बैठी थी और के कर रही थी, तेरे कन के काम तो कपड़ा ही तो धोया सी। मतलब लेडीज़ चाहे कितना ही काम कर ले, लेडीज़ का काम कभी भी नू ना लागे भाई काम कराया है। और आज कम से कम भी सारा का 4-4, 5-5 जोड़ी कपड़ा होगा से, कि इनकी स्कूल की ड्रेस होगी दोनों की, और 2-2 जोड़ी घर का होगा। कपड़ा तो मैंने परसों ही वॉश कराया था, पर एक दिन का गैप पे ही इतना ज़्यादा कपड़ा। और ये जो अपना खेत का कपड़ा है, ये तो हम धोता। और मिलो इनसे आ गए हैं।